अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 2018 में पर्टिकुलरली 2 कवानीन पास किए थे बाय द नेम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट, जिनका एक ना सिर्फ बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज हमारे इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, बल्कि नेशनल लेवल में भी इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉज को जो है उनको स्ट्रिक्ट किया है, उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, जो सजाएं हैं उनको इंक्रीज किया गया है। उसके अलावा इन्होंने लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी उसके बारे में बड़ी क्लियर हमें जो है एक नैरेटिव दिया गया है। इसीलिए इन कानून के मद्देनजर रखते हुए और इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में जनरली जब हम बात करते हैं इंसानी स्मगलिंग की या जब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, क्या कवानीन जो हैं वो लागू होते हैं। वो लोग जिनको इंसानी स्मगलिंग का शिकार बनाया जाते हैं उनके पास अंडर द लॉ क्या रेमेडीज मौजूद हैं, किस तरह से कानून इनकी मदद करता है और वो कौन सी रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं जिनको ये अप्रोच कर सकते हैं। इन सब इशूज पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं मुज़म्मिल अतीक साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जुल्फ़िकार हैदर मानकी साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी सर हम थोड़ा सा स्टार्ट करें, लोगों को बताएं। सबसे पहले हम तो जानते हैं लॉयर्स की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है। जब हम इंसानी स्मगलिंग की बात करते हैं तो उसके जुमरे में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन आम आवाम के लिए आप जरा एक्सप्लेन करें आम अल्फाज में कि इसका मतलब क्या, क्या क्या एक्ट्स जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उस जुमरे में आते हैं लॉ के मुताबिक। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2 तरह से है, इसको मैं 2 तरह से डिवाइड करता हूँ। एक विद इन पाकिस्तान, एक आउट ऑफ पाकिस्तान। जी, जो विद इन पाकिस्तान है उसके अंदर जो लॉज हैं जो कि लोकल पुलिस से रिलेटेड हैं, उसमें लॉ है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स एक्ट। और जो लॉज हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर जाते हुए होते हैं ट्रैफिकिंग के, उसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 है, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1979 और साथ में PSMA आपने जिक्र किया, ये भी रिसेंटली आया है 2018 में आया है ये। लेकिन ये लॉ है इसको गलत परसीव किया जा रहा है। जो माइग्रेंट्स हैं उनसे मुराद पाकिस्तान। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वही अनाद फसाद इंतशार जो है वो मुल्क में बपा करना चाहती है, लिहाजा हम इन्हें जो छुट्टियां मनाने का बजट को नामंजूर होने देने के ऐलानात के बाद भारी अक्सरियत से उस बजट को मंजूर करने के बाद जो हुकूमत के हाथों इन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसका गम जो है वो जाहिर करने के लिए अपोजिशन इस वक्त स्वात के मोर्चे पर खड़ी, स्वात के ठंडे मौसम में अपने उन जख्मों को चाटने में मसरूफ़ अमल है जो हुकूमत पंजाब के हवाले से रोज वज़ीर आला पंजाब की ज़ात पे एक हमारी कनीज़ दोयम जो है वो टारगेट करके प्लान करके मनफी प्रोपेगेंडा मीडिया की स्क्रीन पे बम की तरह छोड़ती है और इस तरह से प्रिटेंड करती हैं कि ये सारा बयानिया जो है उसका हकायक से कोई ताल्लुक है। तो मैं उन नादानों को ये कहना चाहती हूँ कि उस्मान बुज़दार जो है वो 3 साल से आपकी आंखों में तिनका बन के खटक रहा है, क्योंकि आपने तो अपने खानदान से बाहर कभी इस सूबे के अंदर किसी पंजाब के बसने वाले आम शहरी को ये हक दस्तयाब नहीं दिया था कि यहाँ उनके अलावा भी कोई इक़्तिदार में आ सकता है, पंजाब के अंदर इक़्तिदार के सिंहासन के अंदर हिस्सेदार बन सकता है। ये PTI इमरान खान साहब का विजन है कि उन्होंने पसमानदा इलाके से
एक ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी दी जो 3 साल से नून लीग माफिया का मुकाबला कर रहा है, जो 3 साल से इस सूबे के अंदर शाही खानदान की जड़ें और बाकियात जो हैं उनका सफाया करने में मसरूफ़ अमल है, और जो 3 साल से अदारों को लगी दीमक जो नून लीग ने मुख्तलिफ अपने सियासी दरबारी उन अदारों में बिठा के उन अदारों को कमज़ोर किया, खस्ता हाल किया, लागर किया कि जिन अदारों को अवाम को रिलीफ देना था, डिलीवर करना था, अवाम के जख्मों पे मरहम रखना था, वो अदारे जो हैं वो अवाम के जख्मों पे नमक पाशी करते रहे। तो आज इस पंजाब के अंदर जो रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा एक कंसिस्टेंट, कंटिन्यूड, लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल रोड मैप वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पीटीआई की हुकूमत लेके आई है, वो यकीनन ना शाही खानदान के मिजाज के मुताबिक है और ना यहाँ उस जिले सुबहानी के दौर के साथ जुड़ी उसकी कोई झलक है, क्योंकि वहाँ सियासत सिर्फ अपनी ज़ात से शुरू होके अपने मफाद पे ख़त्म होती थी। अब यहाँ नेशनल काज, पब्लिक काज जो है वो सुप्रीम है और इसी से हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी होगी। मैं यहाँ आज आपके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पीटीवी न्यूज से ये थी ताज़ा तरीन। जो है ये एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, लेकिन मैं चाहूंगी इसको हम थोड़ी आसान अल्फाज में लोगों को बताएं कि आपने कवानीन का तो हवाला दिया जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्म्स की, जिस तरह कि आपने शुरू में कहा कि एक नेशनल इशू भी है जो कि जब होगा पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आएगा, इंटरनेशनल होगा जिस तरह कि आपने सही फरमाया वो FIA की जुरिस्डिक्शन में आएगा, लेकिन किन फॉर्म्स में अक्रू करता है? जब हम देखते हैं कि जो विद इन पाकिस्तान है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से कि चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के साथ साथ इलीगल कन्फाइनमेंट में रखकर लोगों को जो कि अडल्ट होते हैं उनसे भी फोर्स लेबर ली जाती है, ये विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है। इसके अंदर भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि जो विक्टिम्स हैं, जिनको हम विक्टिम्स कहते हैं, माइनर है। अब माइनर का जो वालिद है या वालदा है वो खुद पता है उनको कि बच्चा माइनर है, लेकिन वो उनको किसी घर में भेज देते हैं, उनसे 1 लाख रुपए का 1 साल का 1 लाख रुपए एडवांस ले लेते हैं और उसके बाद जैसे ही 1 महीना गुजरता है तो एक हैबियस कॉर्पस की रेट फाइल हो जाती है कि इन्होंने इलीगल कंफाइनमेंट में रखा हुआ है। पे आ गया है ना, केस टू केस डिफर करेगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ लोगों को हम बेसिकली बताएं किन फॉर्म्स में करता है, जिसका आपने अच्छा बता दिया, चाइल्ड लेबर के फॉर्म में करता है, ठीक है, फिर खवातीन की ट्रैफिकिंग भी होती है, ठीक है ना, उनको अनएथिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें, जैसे भट्टा खश्त है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियां हैं जहाँ इंसान की मेहनत के हिसाब से उनको लेके जाना है, तो वो लोगों को कैद कर लेते हैं। किसी के पाँव में संगल डाल दिया, किसी के पाँव के अंदर सुराख करके उसको बांध लिया और उसे बिठा के उससे काम ले रहे हैं या उससे मेहनत और मुशक्कत ले रहे हैं और उसे बाहर की दुनिया के साथ नहीं कोई उसका इम्पैक्ट और कॉन्टेक्ट होने देना। फिर इनको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करना, जैसे रेसिस में, जैसे इसको आप कहें कि मिसयूज करना सेक्सुअली, बिल्कुल,
बच्चों को भी, इवन माइनर खवातीन को भी और अडल्ट खवातीन को। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग मिस करें, वो ये कि अगर आपके ऑर्गन्स भी कोई आपकी बॉडी से निकाल लेता है, ठीक है ना, कि कोई भी झांसा देगी किस तरह करके, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो माइल प्रैक्टिस में आएगा, डॉक्टर्स की माइल प्रैक्टिस बिल्कुल वो भी, लेकिन उसका भी एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ने काफी इंटरनेशनल ट्रीटीज रेटिफाई की हैं, इन लाइन विद दैट उसको कंसिडर किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही बिटकिन्स के हवाले से कि ये जो है एक बॉन्डेड लेबर का बड़ा एक सीरियस इशू है, अच्छा इसके ऊपर क्या कवानीन एग्जिस्ट करते हैं? मतलब अगर किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप जो हैं वो भेज देते हैं, किसी कोई उनको कहता है कि भाई हमारे पास भेज दो, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, और वो बजाय पढ़ाने लिखाने के उसको इस तरह से बॉन्डेड लेबर में इंगेज कर देते हैं, तो फिर ऐसे केस में उस बच्चे और उसकी फैमिली के पास क्या रेमेडीज हैं? जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनी है, ये मैं समझता हूँ पिछले कुछ अर्से में पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल जी। और इसी तरह खवातीन के जो राइट्स के हवाले से कमीशंस भी बने हैं और सारा उसके ऊपर काम भी हुआ है कि हुकूक निस्वां के हवाले से। तो अब ये मामला ये है कि आगाही के बावजूद लोग वहां तक जाएं, अगर वहां तक जाते ही नहीं हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, जैसे मेरे ब्रादर ने कहा कि पहले से पैसे लिए हुए हैं उस काम को करने के, एक तो वो इम्पैक्ट है। तो लोगों को आपको वो बेनिफिट भी देना चाहिए, ऑल्दो आई एग्री कि लोग सामने भी नहीं आते, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कंसिडरिंग कि आपका इतना प्रैक्टिस रही है FIA के एरिया में, आप ये प्रैक्टिकली लोगों को बताएं किस किस्म के केसेस जो है FIA टैकल करती है? FIA जो है मैंने पहले भी बताया है कि 3 तरह के केसेस जो है PSMA, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस को करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जुर्म होता क्यों है? इसके पीछे इंसान की एक लालच है, और वो लालच ये है कि मैं बाहर जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, और ये जो उसको ख्वाब है ये उसको कंपेल करता है कि वो इलीगल वेज से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको बताया जाता है बाहर तुम्हें नहीं लेके जाया जाएगा, बल्कि तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, पैदल जाओगे, तुम्हें जंगलों में से जाना पड़ेगा, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, बॉर्डर पर जो है वो फौजी होंगे, वो फायर भी कर सकते हैं। बट इन सारी बातों के बावजूद उसको पता है, लेकिन वो जो लालच है इसकी वो उसको बाहर लेके जाता है। सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि हम आपको बैरून मुल्क कनाडा, अमेरिका, यूरोप भिजवाएंगे, और पैसे बाहर पहुंचने के बाद दिए जाएंगे, और उनको बुलवा लिया जाता है किसी ऐसे मुल्क में जहां का वीजा लगना बहुत आसान होता है, और टिकट भी खुद भेज दिया जाता है। टिकट लेकर बंदा वहां पर पहुंचा, उसको वहां पर इलीगल कन्फाइन कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद उसको एक स्केलेटन दिखाया गया कि भाई अगर तुमने घर फोन करके ये बात ना बताई कि तुम कनाडा पहुंच गए हो या अमेरिका पहुंच गए हो या यूरोप में पहुंच गए हो, तो तुम्हें यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे गुर्दे निकाल कर फरोख्त कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सर, आपकी तरफ मैं आऊंगी, ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि ट्रांसनेशनल तौर पर इसको एक्सप्लेन किया है, पर मैं चाहूंगी आप लोगों की रहनुमाई करें, बताएं कि वो केसेस में जहां पे इस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर लोगों के साथ होता है और उन केसेस में जहां विद इन पाकिस्तान होता है, कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटीज है इनको वो अप्रोच कर सकते हैं और कैसे? हमारे पास सबसे पहले जो लॉ एनफोर्स है वो है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड की जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं 371A है, 371B है, फिर इसी तरह 374 है और 366 है। ये सारी रेलेवेंट हैं। जैसे आप इंसानों की खरीदो फरोख्त की बात करते हैं, अगर कोई इंसान किसी इंसान को फरोख्त कर रहा है या उसको खरीद रहा है तो दोनों पे अप्लाई होगा 371A, ठीक है, और 371B। इसकी जो सजा है वो 25 साल है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। बिल्कुल। और ये अभी तक की जितनी डेवलपमेंट हुई है लॉज में ये सबसे ज्यादा सजा है। बिल्कुल सही कहा सर, और ये भी लोगों को बताएं कि किस तरह से ये इन कवानीन के अंदर वो TPC तो रहेगा ना, ठीक है, TPC तो एप्लीकेबल है, किस तरह से पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं? पुलिस को जैसे आप अपनी FIR दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, उसी तरह एप्लीकेशन देंगे, उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। अब इसी तरह आप इसको देखें कि कंपल्सरी जो लेबर है, जैसे बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं, 374 अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। वहां पे आपके पास 5 साल कैद और जो उसका जुर्माना है। फिर इसी तरह अगर कोई माइनर गर्ल है और उसको वो बेच रहे हैं या उसको इस तरह कोई मिसयूज कर रहे हैं तो वो 366 है, 10 साल कैद है। 370, 371, हाँ, ये सारे रेलिवेंट हैं इसके लिए। अभी जो जितनी अभी हमारे लॉज की डिस्कशन हुई, जैसे ब्रदर ने भी की और मैं भी आपके साथ एग्री हूँ, उनकी ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल है, लेकिन आपके पाकिस्तान पीनल कोड की सजाएं ज्यादा हैं और उसके ऊपर जुर्माने भी ज्यादा हैं। आपके पास एक तो लोकल पुलिस स्टेशन है, फिर उसके बाद आपके पास हॉटलाइन फ्री है 233-733। आप लोकल टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह एक हॉटलाइन है, मतलब इंटरनेशनली 1-888-373-788।
پھر اسی طرح ایک چیٹ کا بھی وہ دیا ہوا ہے www.humantraffickinghotline.organization/chat. اور سر اس میں چائلڈ ویلفیئر پروٹیکشن بیورو کی بھی یہ وہ بھی ہے. ہیں. بالکل. تو یہ ساری باتیں آپ رپورٹ کریں. ابھی تک یہ جو لاز آئے ہیں 2018 والے 348 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. سر آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ جو دو قوانین جن کا میں نے حوالہ اپنے انٹروڈکشن میں بھی دیا ہے، پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اینڈ پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹ ایکٹ 2018، کس طرح سے یہ ٹریفکنگ کے اوفینس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا اس میں جو ایک بہتری ہے کمپیئر ٹو ہمارے جو پرانے لاز؟ اس میں جو سیکشن 8 ہے پریونشن آف ٹریفکنگ آف پرسنس ایکٹ، یہ دو طرح سے ڈیفائن کیا گیا اس کو. ایک سیکشن وہ سب سیکشن 1 ہے، وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کہ پاکستانی نیشنل ہے اور ود ان دا لمٹس آف پاکستان کوئی اوفینس کرتا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا، تو اس کو پنجاب پولیس دیکھے گی. اور اگر یہاں پر بارڈر کراس ہو جاتا ہے بالکل جی، تو پھر اس کو سب سیکشن 2(8) پہ جا کر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ دیکھے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر آفینسو کے فارم میں، مطلب میں چاہوں گی کہ ہم ٹریفکنگ کی بات کریں، عام عوام کو یہ بتائیں کہ ٹریفکنگ کا مطلب اس قانون کے اندر کیا ہے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ جو اس پہ ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس ہے اس کی سیکشن 3 ہے ڈیفینیشن کی، اور 4 کے اندر پنشمنٹ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ کسی شخص کو ان شیپ آف بلک ایک گروپ کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کیا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کیا جاتا ہے ود سم فورس، کوئرشن اور پیسے کے لالچ میں، تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر آ جاتا ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ فار دا پرپز آف امپلائمنٹ، تو جب فار دا پرپز آف امپلائمنٹ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اس بندے کا جو وکٹم ہے اس کا اپنا ایک لالچ ہے، اس لالچ کو فلفل کرنے کے لیے وہ ایجنٹ کو پیسے دیتا ہے. تو یہ 17 امیگریشن آرڈیننس اس بات پر آ جاتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے کمٹمنٹ کرے کہ میں تمہیں باہر بھجوا دوں گا، تو یہ 17 سب سیکشن 2 میں آ جاتا ہے، اور اس کی پنشمنٹ ہے وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 7 years اور فائن اور بوتھ. اچھا، اور اگر میں آپ سے چاہوں گی اس قانون کے حوالے سے، تو آپ نے اچھا میں باقی قوانین کے حوالے سے بتایا، سیکشن 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمپیل لیبر یا کسی قسم کا کوئی کمرشل سیکس ایکٹ ہو تو وہ پھر ٹریفکنگ کے زمرے میں جو ہے وہ پرٹیکولرلی آتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی ایک وائڈ ڈیفینیشن ہے جو پہلے نہیں تھی. سزاؤں کو بھی انکریز کیا گیا ہے، 7 سال کی جیل ہے اور 1 ملین جو ہے اب وہ جرمانہ ہے، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں فار دیٹ میٹر. تو اس حوالے سے آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے FIA میں 2018 میں قانون پاس ہوا ہے، تو 2018 سے 2021 میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی؟ یہ جو پریونشن آف ٹریفکنگ آف پرسنس ایکٹ ہے اس کی ابھی تک FIA میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اچھا، وہ کیوں؟ ابھی تک کوئی کیس ایسا انہوں نے درج نہیں کیا ہے. البتہ یہ جو PSMA ہے اس کے کیسز درج ہوئے ہیں، لیکن یہ جو کیسز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مائیگرنٹس کے لیے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 کے بارے میں، لیکن پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ جو 2018 کا وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ آف کورس جس طرح کہ ہم نے ارلیئر ڈسکس کیا اس کی جورسڈکشن ویری کرتی ہے، یہ ان لوگوں کو اپلائی کرتا ہے جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں، جو بارڈرس کے اکراس موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قانون کے اندر جو ہے وہ کیا آفینسز لے ڈاؤن؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سیکشن 3 ہے وہ پینل سیکشن ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مائیگرنٹ ہے اور اس کو صرف اسمگل کیا جا رہا ہے تو یہ سیکشن 3 ہے اور اس کی پنشمنٹ ہے وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5 years. اس کے بعد سیکشن 6 ہے. سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ جب سیکشن 3 میں اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ٹارچر کیا جائے گا، اس کو کوئرس کیا جائے گا، اس کو فروخت کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں جو پنشمنٹ ہے وہ ہے وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 14 years اینڈ فائن. بالکل. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ فائن ہو. امیگریشن آرڈیننس کے اندر جو پنشمنٹ ہے وہ ہے وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 14 years اور فائن. بٹ یہ جو PSMA ہے اس کے اندر اور نہیں ہے، اینڈ کورڈ ہے، تو یہ زیادہ ہینیس ہے. اینڈ آئی تھنک ہونا بھی ایک طرح سے چاہیے، بیکاز آف کورس ایک ٹرانس نیشنل ایشو ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ سیریس کمپلیکس ایشوز جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گی، پولیس کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں، بیکاز یو ہیو دیٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس کہ لا انفورسمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں پہلے بھی بات کر رہے تھے، قوانین جو ہیں وہ پاس بھی ہو گئے 2018 کے، ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی لوگ سامنے نہیں آتے. لا انفورسمنٹ یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کنوکشن ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کیسے امپروو؟ ان سارے چیزوں کو کور کرنے کے لیے جو اس وقت تک کے ایکٹ اور لاز ہیں، میں تھوڑا سا ان کے اوپر بات کر دوں. جی پلیز. اینٹی منی لانڈرنگ سیل، سائبر کرائمز، پھر فارنرز ایکٹ 1946، پاسپورٹ ایکٹ 1974، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی 1974،
और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 और जो दो कवानीन के ऊपर आप पहले बात कर चुकी हैं, वो दोनों एक्ट हैं 2018 के, ये सारे रेलेवेंट हैं इन चीज़ों के ऊपर। पासपोर्ट के बगैर, पासपोर्ट के साथ, जाली पासपोर्ट के साथ, मुख्तलिफ ट्रैफिकिंग, उसके ऊपर वो पासपोर्ट आ जाएगा। फॉरनर्स एक्ट है, वो उसको कवर करेगा। ये उसकी वायलेशंस के अंदर जाके कुछ आएंगी, जैसे आपने कहा ट्रैफिकिंग, कुछ आपने कहा बॉन्डेड लेबर, वो पाकिस्तान की लिमिट्स के अंदर हैं, तो वो और पाकिस्तान के बाहर हैं, तो ये सारे लॉज जो हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। फिर इसके साथ एक आएगा इंटरपोल का जो किरदार है। अगर पाकिस्तान से बाहर आपने कोई ह्यूमन ट्रैफिकर को कवर करना है, कैप्चर करना है, उसको विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ लाना है, तो वो रेड वारंट आपको जो है वो इंटरपोल में देने हैं। लॉ एनफोर्समेंट ना होने की वजह क्या है? कन्विक्शन रेट जो है हमारा इतना कम क्यों है डिस्पाइट द पासिंग ऑफ दीज लॉज, और इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? मैंने जैसे आपको कहा, मैंने उसके फिगर्स भी बोले कि 7037 केस रजिस्टर हुए हैं, 6343 केस जो हैं वो डिसाइड हुए हैं। तो वो जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और जितने क्राइम रजिस्टर हो रहे हैं उसके ऊपर तो इदारे काम कर रहे हैं, FIA काम कर रहा है, लोकल पुलिस काम कर रही है, और ये जो जितने मैंने लॉज बोले हैं इनके अगेंस्ट कोई वायलेशन आती है तो वो केस रजिस्टर होता है। क्यों नहीं है? उसकी रीजन ये है कि इनकी प्रोसिक्यूशन जो होती है वो इतनी वीक होती है, और सबसे बड़ी बात हमारे इस मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर आने वाला जो मुद्दई है वो भी बहुत बड़ा जालिम है। बात इतनी होती है और वो उसको बयान इतना करता है, जब वो इतना बयान करता है और वो झूठ बोलता है तो वो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलता है, और जो डिफेंस लॉयर है वो उस पे से पर्दा उठाता है तो जो केस होता है वो कंप्लेनेंट लूज कर देता है। बिल्कुल। तो दो वजूहात, एक तो ये कि जो एविडेंस होती है उसको कोर्ट में लाकर इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो बेचारा खुद थक जाता है। वो लीगल सिस्टम का सर एक जेनेरिक प्रॉब्लम, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन पे हमें वर्क करने की और मुद्दई को सच्चा होने की, और मुद्दई को ऑफकोर्स आई थिंक वो तो जेनेरिक प्रिंसिपल पूरे हमारे सिस्टम का है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ कंट्रीज FIA के ऑफिस मुख्तलिफ ममालिक में भी हैं, ठीक है, तो किस तरह से कंट्रोल्स क्या एग्जिस्ट करते हैं लोगों की, खासतौर पर जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं उनकी एंट्री एंड लीविंग द कंट्री? उसमें ये है कि 2003 में पाइसेस सिस्टम आया था पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट ने इसको सारे एयरपोर्ट्स पे लॉन्च किया। उसमें ये था कि तमाम के तमाम लोग जो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे उसका एक डाटा हो जाएगा। राइट जी। अब ये जब मामलात किए गए तो इसमें इंटरनेशनल जो लोग थे उनको फायदा था कि वो वॉच कर सकें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसमें पाकिस्तान के लोगों का इतना फायदा नहीं था जितना कि फायदा उन लोगों का था जो पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं। उसके बाद पाइसेस सिस्टम के बाद अब जो है वो IBMS नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सर्विसेज। वो भी यही काम कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी एयरपोर्ट से कोई शख्स बाहर जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो उसका डाटा आ जाएगा, और अगर वो ऑफलोड होता है, डिपोर्ट होता है, तो वो हमेशा रहेगा। वो किसी भी एयरपोर्ट से दोबारा जाने के लिए अटेम्प्ट करेगा तो वो हिट होगा और पता चल जाएगा कि ये शख्स पहले डिपोर्ट हुआ हुआ है और ऑफलोड। वो आप जैसे उसका पासपोर्ट नंबर ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो IBMS में आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका ने भी तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं, आप जिसके बारे में हम अर्लियर भी डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूंगी आप लोगों को उस हवाले से बताएं, बिकॉज अमेरिकन स्क्रूटनी बहुत ज्यादा तेज है। ट्रैवल टू अमेरिका क्वाइट अ लॉट, तो आई नो वो हर दफा जब टैप करते हैं पासपोर्ट, कोई एक चीज उनका रेड इंडिकेटर आ जाए तो आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वो प्रैक्टिकली क्या है उसके बारे में लोगों को असल में बात यह है कि अमेरिका जाने के लिए स्पेसिफिकली इमिग्रेशन में कोई भी लॉस नहीं है। जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक्चुअली देखना है कि क्या पासपोर्ट जो है वो लीगल है और उसके ऊपर वीजा जो है वो लीगल है। इसके अलावा FIA अथॉरिटीज की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कुछ कर सकें अपनी तरफ से। तो वो इन अ वे अपने लॉज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं दैट वे बाय पुटिंग चेक्स ऑन अस, जिसकी इट्स इम्पोर्टेंट है ना कि हम सारी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखें। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हमारा जो एक अमूमी रवैया है उसके ऊपर वो चेक एंड बैलेंसेज है, अदरवाइज कोई ऐसी कोई लॉ नहीं है कि पाकिस्तान को ही चेक करना है। आपको कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों को बताएं, एडवाइस करें कि किस तरह से वो एक जो विशियस साइकिल है जिसमें लोग बार बार फंसते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के,
क्राइम में अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? इसमें खाली विशिंग नहीं है, रिसीविंग भी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग है, स्मगलिंग है, उसमें लोगों को इस्तेमाल करके दूसरी जगह भेज देना और अपने उस जो ममनुआ आइटम है या चीज है या इवन लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके अंदर वो उसको करके और उसे फिर ये भी मामला आते हैं। और विशिंग भी ये है कि हम बाहर जाएंगे, ज्यादा कमाएंगे, हमें वो फिर मिस यूज हो, रिपोर्टिंग का रेट भी तभी बढ़ेगा जब आपके पास अवेयरनेस होगी, आपको फोरम का पता होगा, आपके पास आगाही होगी, आप उस बात को, उस लॉ को समझते होंगे कि मैं इस फोरम पे जा सकता हूँ, इसको कन्विक्शन हो सकती है, इसको सजा दिलवा सकता हूँ। और इतने सीरियस क्राइम्स इनके ऊपर कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक FIE को भी अपने काम को, जो आप लोग सक्सेसफुली लोगों को टैकल कर रहे हैं जो उस तरह के क्राइम्स कमिट करें, उसको भी जरा ज्यादा पब्लिसाइज करना है कि जब भी कोई शख्स ऑफलोड होता है या डिपोर्ट होता है तो वो एयरपोर्ट से AHTC में भिजवा दिया जाता है और उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होती हैं। समटाइम उसको विक्टिम डिक्लेयर करके छोड़ दिया जाता है और समटाइम उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स होती हैं अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत, और एक उसी FIR के अंदर उसका जो एजेंट है उसके खिलाफ 17 and 22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत और 3 और 4 ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होती है। ऐसा हरगिज नहीं है कि लोगों को नहीं पता, ये एक बेल्ट है, गुजरांवाला से पहले और गुजरात और उसके आगे हर शख्स को पता है कि बाहर जाना है तो रास्ते में क्या क्या होना है, और सबको पता है कि अगर वापस आ जाना है तो एजेंट के खिलाफ क्या क्या प्रोसीडिंग्स करनी है। ये और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि सब लोग इससे अवेयर हैं और सब लोगों को पता है कि इसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह। सर, लेकिन व्हाट अबाउट द लोग जो पाकिस्तान में, बिकॉज लाइक वी अर्लियर डिस्कस, जिसके ऊपर हमारी जुल्फिकार साहब ने भी काफी रहनुमाई की कि एक नेशनल इशू भी तो है ना, इतने लोग गाँवों में जो है इससे ट्रैप्ड हैं, ये बॉन्डेड लेबर का जो इशू है, वुमेन की सेक्स ट्रैफिकिंग का इशू, इतने और सारे इशूज हैं। खैर एनी हाउ, लेकिन लेट्स होप कि हमारा शो जो है वो ये पर्पस सर्व करे और जिनको नहीं पता उनको इन लॉज के बारे में बड़े बेसिक लेवल पे पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टुडे। थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब, आपका भी। जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम बड़े बेसिक लेवल पे आपको एजुकेट करें पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रिवेलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉज हैं उनके बारे में, और हम आपको ये भी बताएं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एक इशू, ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल इशू भी है। ऑन दैट नोट, लेट्स होप कि आज का जो हमारा शो है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। लेकिन याद रखें, कवानीन जितने भी पास हो जाएं, जब तक कि वो प्रैक्टिकली इन लेटर एंड इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक।